ओम शांति। तो आज हम राजस्थान सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित अर्बुदा देवी, जिनको अधर देवी नाम से जाना जाता है, और दूसरा स्थान है गौमुख। तो दोनों स्थान की क्या है विशेषता, क्या है आध्यात्मिक बातें, रहस्य, वो आज हम जानेंगे। तो पहले सुनते हैं अर्बुदा देवी, अधर देवी मंदिर की विशेषता। तो शिल्प लेखों के अनुसार और प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों के अनुसार माउंट आबू को पहले अर्बुदगिरी अथवा अर्बुदांचल नाम से जाना जाता था। जो आज आप जब माउंट आबू जाएंगे तो नखी झील से होकर के पांडव भवन से आगे और देलवाड़ा मंदिर के बीच में ये अधर देवी का मंदिर स्थित है, जो बहुत ही सुंदर, कलात्मक और संगमरमर से बना हुआ छोटा सा मंदिर है, परंतु विशाल ऊंची पहाड़ी के बीचों बीच है, इसलिए वह बहुत ही भव्य दिखता है और दूर से आकर्षक दिखाई देता है। तो माउंट आबू के आवासीय बस्ती से करीब 4250 फीट ऊंचाई के ऊपर ये अर्बुदा देवी का मंदिर बना हुआ है, और वहां जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए 450 जितनी सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेगी। 450 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप पहुंचेंगे अर्बुदा देवी के मंदिर के पास। मंदिर के अंदर देवी अंबिका की मूर्ति है, जिनको ही अर्बुदा देवी के नाम से पूजा जाता है, जिनको ही अधर कुमारी के रूप में पूजा जाता है, जिनको ही अधर देवी कहा जाता है। तो पर्वतांचल के मध्य प्राकृतिक चट्टानों से निर्मित एक शिला है। ये शिला के नीचे ये अर्बुदा देवी की जो मूर्ति है, ऐसे उनकी प्रतिमा प्रतिस्थापित की है कि जैसे वो बिना सहारे, बिना आधार के हवा में लटक रही हो। तो भूमि को न छूते हुए हवा में वो दिखती है, लटक रही है, ऐसा भास होता है। इसलिए अर्बुदा देवी को अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है। और ऐसा बताया गया है कि अर्बुदा देवी वो आबू की वो शक्ति पीठ है, और इसी के कारण बाद में फिर इनका नाम आबू पड़ता है। और फिर अर्बुदा देवी अपनी लीला से वो जो यज्ञ की जो ज्वाला होती है, उसमें से परमार और परिहार, दो जो आदि पुरुष होते हैं, उनको प्रकट करती है, जिससे ही परमार और परिहार के जो राजपूत की जो जाति है, उसकी कुल देवी अर्बुदा देवी अधर देवी मानी जाती है। और इस अर्बुदा देवी के मंदिर के अंदर एक बहुत ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी है, वो भी बहुत चमत्कारी है, और ये मंदिर भी बहुत दर्शनीय स्थान है। तो दूसरा हम स्थान देखेंगे गौमुख का। तो क्या है उसका महत्व। तो पहले भी आपको सुनाया था कि कामधेनु गाय जो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में ब्रह्म खाई के अंदर जब गिर जाती है, तो वशिष्ठ ऋषि अपनी तपश्चर्या के बलबूते से साक्षात गंगा सरस्वती का आह्वान करते हैं, और जब गंगा सरस्वती उत्पन्न होती है तो उनके पानी से सारी ही ब्रह्म खाई भर जाती है, और जमीन के सतह तक पानी जब भर जाता है तो एक स्थान
जिस स्थान को गौमुख का स्थान कहा जाता है वहाँ कामधेनु गाय पहुँच जाती है। तो माउंट आबू की एक चोटी के नीचे 740 सीढ़ियाँ उतरने के बाद तट के पास एक आश्रम है जो है वशिष्ठ ऋषि का, जहाँ गौमुख का स्थान बनाया हुआ है। और ऐसी मान्यता है ये मुख से, गौमुख से जो पानी निकलता है वो गंगा का है और कहाँ से आता है किसी को भी आज भी मालूम नहीं है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार ये पानी में जब स्नान करते हैं, पानी पीते हैं तो पाप दग्ध होते हैं। तो ये थी गौमुख के स्थान की महत्ता। तो अभी हम अर्बुदा देवी, जो अधर देवी नाम से जाना जाता है मंदिर, उनकी क्या है आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक रहस्य। तो अधर देवी का जो मंदिर है, उनकी जो मूर्ति है ऐसे हवा में लटक रही है कि जैसे उनका संपर्क भूमि से नहीं है। दूर से ऐसा दिखाई देता है कि कोई भी आधार नहीं है, इसलिए इस मंदिर को अधर देवी का मंदिर भी कहा जाता है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि एक बच्चा भी अधर देवी के गोद में दिखाते हैं, अर्बुदा देवी के गोद में एक बच्चा भी दिखाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि प्रवृत्ति में रहना है, सभी के बीच में रहना है, घर गृहस्थ में रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन सबके बीच में रहते हमारी जो मन और बुद्धि है अधर माना ऊपर, ये दुनिया से भी ऊपर जो परमधाम है, जो आत्मा का वतन है, आत्मा का असली घर है, उसको याद करना है। वो पिता परमात्मा जो आत्मा का जो पिता है उनको याद करना है। और बच्चा इसीलिए दिखाया है कि सभी पति पत्नी जो भी हमारे संबंधी है उसके बीच में भी रहना है और कुमार और कुमारी की तरह पवित्र भी रहना है। कहने का मतलब यह है कि प्रवृत्ति में रहते भी कुमार कुमारी की तरह पवित्र जीवन जीना है, तभी आपकी भी अधर देवी के रूप में पूजा होगी। और दूसरा हमने गौमुख के स्थान का महत्व देखा, तो उसके पीछे क्या छुपी हुई है आध्यात्मिक बातें, रहस्य। तो वास्तव में कहा जाता है कि गौमुख के पानी को पीने से पाप दग्ध होते हैं। तो जो भगवान शिव जी है, उनका जो रथ है, उनका जो माध्यम है वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को गौमुख दिखाते हैं। तो गौमुख वो ब्रह्मा का मुख है। तो माना परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, सच्ची समझ देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो जो भी आत्मा ब्रह्मा मुख के ज्ञान को जीवन में धारण करती है, उस ज्ञान रूपी गंगा में जब स्नान करती है, अपने को पावन बनाती है, तभी वो पावन बन करके पावन दुनिया में जा सकती है। तो वास्तव में गौमुख के मुख से जो पानी निकलता है, वो पानी पीने से कोई सद्गति नहीं होती है, कोई पाप दग्ध नहीं होता है। पाप दग्ध तब होता है जब ये ब्रह्मा समान, ब्रह्मा का जो मुख है वही गौमुख है, और उनके अंदर जो परमपिता परमात्मा शिव जी ज्ञान रूपी गंगा उनके मुख के द्वारा जब बहाते हैं, और वो ज्ञान रूपी गंगा में आप स्नान करते हैं, उसको रोज नित्य उसका सेवन करते हैं, वो ज्ञान को धारण करते अपने जीवन में, तभी आपके जितने भी पाप है वो दग्ध हो जाते हैं और आपकी आत्मा पावन बन जाती है। तो ये थे
दोनों स्थान का जो महत्ता भी देखी, विशेषता भी देखी और साथ साथ उनके पीछे आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक बातें भी हमने देखी। अच्छा, ओम शांति।